Hello students, welcome to this new period. I hope you all are enjoying the holiday and you all are busy in study ना. बच्चों आपने अपनी स्टडी शुरू की क्या नहीं? So, standard second subject EVS. Standard second subject EVS. Myself Mrs. Swati Mohite. Today standard second subject EVS. Lesson number 1 myself. Lesson number 1 myself. Student, before starting the lesson, I remind a new point. In previous lecture you already studied the what is meant by EVS, or definition of EVS. EVS means environmental study. Environmental study means it is the study of all the surroundings, and surrounding consists of the plants, animals, then plants, animals, nature. All these consist of a surrounding. All these exist in a surrounding, and it is the EVS. It is the study of this surrounding. In this EVS, the first topic is the myself. Before starting the new point, then I will introduce you today. I will introduce you or today's study about the how the introduction is important. Today's study about the how the introduction is important. हम आज ये पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. हमारी इंट्रोडक्शन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. माई सेल्फ, दिस इज ए वन वर्ड. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. व्हाई? इफ माई सेल्फ इंट्रोडक्शन, दिस इज क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. इसकी पढ़ाई हम आज के लेसन में करेंगे. सो चिल्ड्रंस, वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ to others. We have to see, children, listen carefully. Children, we have to introduce ourselves to others. First, what will you do? Tell me, children, we have to introduce ourselves to others. First, what will you do? बच्चों, आप जब अपनी खुद की इंट्रोडक्शन दूसरों को देते हो, अपनी खुद की इंट्रोडक्शन दूसरों को देते हो, तो आप सबसे पहले क्या बताते हो? बोलो बोलो, क्या बताते हैं? एस. आप सबसे पहले अपना नाम बताते हैं. सबसे पहले अपना नाम बताते हो. यू विल टेल देम आवर नेम. यू विल टेल देम आवर नेम. बट टेलिंग आवर नेम इज नॉट इनफ. क्या बच्चों आपको लगता है सिर्फ आपको अपना नाम बताना ही सिर्फ काफी है? फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे बाजार गए हो आपके मम्मी के साथ, और वहाँ जाते समय आपको आपके मम्मी की एक फ्रेंड मिली. तो आपकी मम्मी उसके फ्रेंड को जब आपकी इंट्रोडक्शन देती है तो सिर्फ आपका नाम ही बताती है क्या? और क्या क्या बताती है? बोलो. आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, ये बाकी की इंफॉर्मेशन ही बताती है ना आपकी मम्मी अपने फ्रेंड को. तो वैसे ही सिर्फ अपना नाम बताना ही वही काफी नहीं है. टेलिंग आवर नेम इज नॉट इनफ. वी हेल्प टू टेल देम ऑल अबाउट अस. वी हेल्प टू टेल देम ऑल अबाउट अस. हमें हमारे बारे में सब जानकारी दूसरे लोगों को देनी होगी. If you want other people to know us, we help to tell them all about us. जब हम चाहते हैं कि हमारी सब इंफॉर्मेशन हमें लोग समझे, हमें लोग जाने, तो उन लोगों को हमारी सब इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी. इसमें आपको क्या क्या देना होगा? तो आपकी एबिलिटीज क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या है, ये भी आपको इसमें बताना होगा. आपकी एबिलिटीज, आपकी क्वालिटीज क्या है, ये सब आपकी इंट्रोडक्शन में आना चाहिए, तभी आपकी इंट्रोडक्शन पूरी होगी. तो वी हेल्प टू टेल देम ऑल अबाउट अस. इफ यू वांट टू नो द अदर पीपल्स टू नो अस, दूसरे लोग आप हमें जाने तो आपको आपकी एबिलिटीज, क्वालिटीज उन्हें बतानी होगी. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो स्टूडेंट, नाउ आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई विल मेक वन स्लाइड हियर. See, first I tell my name is Swati. My name is Swati. First I tell
My name is Swati. Then I teach EVS for second standard. What is your profession? My profession is teaching. So I write here I teach EVS for second standard. मैं second standard को EVS सब्जेक्ट सिखाती हूँ इन स्काईलार्क इंग्लिश स्कूल. स्काईलार्क इंग्लिश स्कूल में मैं second standard को EVS सब्जेक्ट सिखाती हूँ. तो मेरा प्रोफेशन आता है टीचिंग. एज अ प्रोफेशन में शिक्षक हूँ. आई लिव इन सांगली. वेयर डू यू लिव? आप कहाँ पे रहते हो ये आपको बताना जरूरी है ना. वेयर डू यू लिव? आई लिव इन सांगली. My hobby is reading. Your personal information is this is my hobby is reading. मुझे क्या पसंद है? मेरा छंद है वाचन करना. My favorite color is pink. मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक है. My hobby, my favorite color. This is your personal information. I want to share this information to other people. So I want to share this information to other people. So I included this information in this slide. So first tell name, then your profession, where do you live, then your hobby, your favorite color. This is your short information. This is my short information right here. Then students, before starting the new point in this lesson number 1, myself today study about the new few words consist in this topic. New few words consist in this topic. So students, sit with your EVS textbook along with your pencil and eraser. तो बच्चों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन कैसे देंगे मैं आपको इस टॉपिक में सिखाने वाली हूँ. तो ये सिखाने से पहले आपको इस टॉपिक में आने वाले कई डिफिकल्ट वर्ड है. ये डिफिकल्ट वर्ड आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करके लेने हैं और उन वर्ड्स को आपको बाय हार्ट भी करना है. सो इसके लिए आपको इस वीडियो देखते समय आपको अपनी EVS की नोटबुक लेके बैठना है along with pencil and eraser. So pause this video and write down the difficult words. Let's start. So students, these are the new words consist in this topic myself टॉपिक में आए हुए न्यू वर्ड्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं. सो वन बाय वन आई रीड दिस. यू विल रिपीट विथ मी. फर्स्ट वर्ड इज द environment. What is the spelling of environment? ENVIRONMENT. Environment means परिसर. Second, hobby. HOBBY. Hobby means आपका छंद. Third one is the nickname. NICKNAME. निकनेम. निकनेम की इंट्रोडक्शन हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे. तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताती हूँ. निकनेम इन मराठी कॉल्ड एज ए टोपन नाम. ये आपका घर का नाम होता है कोई ओ. फोर्थ वन इज द वेट. WEIGHT. फिफ्थ वन इज द एड्रेस. ADDRESS. Sixth one is the dance. DANCE. Seventh one is the favorite. FAVOURITE. Eighth one is the games. GAMES. Ninth one is the photograph. PHOTOGRAPH. 10th one is the book. BOOK. 11th is the curly and 12th is the hair. HAIR, and spelling of curly is the CURLY. These are the 12 new words. So students, your today's homework is these 12 words write for 2 times in your EVS notebook. These 12 words write for 2 times in your EVS notebook.
So best of luck. Thank you and take care.